आज की दुनिया में क्या चाहिए? हर इंसान किसके पीछे भाग रहा है? सिर्फ पैसा और पावर। जब तक अगर पावर और पैसा नहीं है, उस व्यक्ति को जानता कौन है? उसकी इज्जत क्या है, ये मुझे बताइए आप। आज के टाइम पर अगर ये 2 चीज़ नहीं है, उस व्यक्ति को कोई नहीं जानता। सगा भाई भी आज के टाइम पर नहीं पूछता है। अनिल जी, अगर हम वैताल साधना के बारे में बात करें या फिर अगर हम इसे वैताल शक्ति या फिर वशीकरण बोलें, तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये काफ़ी तांत्रिक करते हैं, आप भी करते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि ये असल में काम करती है या फिर नहीं करती है? कोई भी तंत्र मंत्र, जी। जो भी कोई शक्ति होती है, हम्म, अगर उस व्यक्ति तक पहुंच करके उसके मूलाधार चक्र होता है, और अपने प्रेम पे भी ये किया जाता है, बिजनेस पे भी किया जाता है, किसी नौकरी पे भी किया जा सकता है, किसी शत्रु नाश करने के लिए किया जा सकता है। ये काफ़ी लोगों के हमने यूज किया है, इसका 100% इसका रिजल्ट आता है। संपूर्ण अगर भाव नहीं हुआ, संपूर्ण विद्या काम नहीं करेगी। चाहे वो योगिनी से हो, चाहे 64 योगिनी की हो, चाहे मोहिनी वशीकरण की हो, चाहे अध्यक्षिणी वशीकरण हो, सबसे पहला इसके अंदर भाव जरूरी है। जी, बिल्कुल। अध्यक्षिणी में भाव बहुत जरूरी है, मोहिनी में भाव बहुत जरूरी है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो काफी अच्छी लगेगी, काफी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सवाल हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म पर दोबारा जुड़ रहे हैं अनिल शास्त्री जी। तो अगर हम बात करें अनिल शास्त्री जी की, तो तंत्र विद्या से लेकर तक अघोर विद्या में वो शिव जी की साधना करते हैं। अब चाहे आप लोगों को रिलेशनशिप में कोई दिक्कत हो, आपके विवाह में दिक्कत हो, चाहे अगर हम बात करें करियर या फिर वशीकरण की, तो वो हर चीज का समाधान निकालते हैं। तो आज हम एक स्पेशल टॉपिक लेकर चल रहे हैं, जो कि है यति रक्षणी। आपने वशीकरण के बारे में तो काफी सुना होगा, पर सबसे प्रभावशाली साधना कौन सी होती है? तो ऐसी कई सवालों के जवाब आज हमें देंगे अनिल शास्त्री जी। तो स्वागत करते हैं उनका। देखो, साधना का अगर सच्चा साधक होगा, कोई भी व्यक्ति, जैसे हमारे को गुरु मान करके कोई व्यक्ति आता है, तो हम उसको उचित मार्ग देते हैं, उसको भटकाया ना जाए। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर झूठी अनुशासन विद्या अगर हम देते हैं, तो सबसे बड़ा पाप माना जाता है। जी। अगर कोई भी जातक व्यक्ति, अगर कोई वियोग भोगने के लिए, अगर उसके जीवन में वियोग लिखा हुआ है, अगर वो भोगना चाहता है, तो वो अगर टेम्परली है, तो तंत्र विद्या उसके ऊपर काम करती है। उस टाइम पीरियड के अनुसार हम उस चीज़ को देखते हैं, अगर शीघ्र ही उस तंत्र विद्या से हम उसका उपाय कर सकते हैं, जी। समाधान कर सकते हैं। अगर कोई भी जैसे तांत्रिक दावा करता है, तो मुझे ये लगता नहीं है कि इसमें कितनी सच्चाई है। जी। अगर उसके भाग्य में नहीं है, अगर उसके नसीब में नहीं है, तो तांत्रिक उस चीज़ का कार्य नहीं कर सकता। जी। वो अगर तंत्र का साधक अगर व्यक्ति चैलेंज करता है, तो वो तांत्रिक विद्या कभी काम नहीं करती। हम स्पष्ट ये बताते हैं कि ये चीज़ें हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर कोई भी मारण क्रिया हो या तंत्र विद्या से रिलेटेड क्यों हो, कोई अत्यक्षणी वशीकरण होते हैं, क्योंकि 9 विद्याओं में सबसे ज़्यादा अत्यक्षणी वशीकरण पावरफुल होता है। जी। वो पावरफुल कैसे होता है कि अगर अगले व्यक्ति का मन का भाव बदला जाता है, उसका मन का भाव बदला जाता है। अगर वो व्यक्ति हमारे प्रति जैसे विपरीत हो गया, चलते हमारे रिश्ता काफ़ी उससे पुराना है, वो अचानक अगर ऐसा थर्ड पर्सन व्यक्ति की तरह से व्यक्ति विपरीत हो जाता है, हाँ जी। तो उसका मन का भाव बदला जाता है अध्यक्ष वशीकरण से, क्योंकि 9 वशीकरण से सबसे पावरफुल वशीकरण माना जाता है। जी। क्योंकि मेरे पास में अक्सर लोग आते हैं, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम के लिए आते हैं। अष्ट विद्याओं में, 9 महाविद्याओं में अष्ट विद्या माँ बगलामुखी भी होती है, जी। क्योंकि किसी के मन में प्रेम जगाना, ये साधना में सबसे विशेष रूप में माँ बगलामुखी का माना जाता है। जी। क्योंकि हम महाकाली बीज मंत्र से भी करते हैं, लेकिन हमें कोई आवश्यकता पड़ती है तो बगलामुखी का सहयोग हमें लेना पड़ता है।
जी। अगर कोई रिश्ता टूटने की कगार पे आ गया, हुँ। तो ऐसे में दिक्कत तो उनके काम में आती है। 40 दिन के आसपास में भी कई बार हमने विधि करी है। कई बार विधि से 7 दिन के अंदर भी उसका समाधान हो जाता है। हुँ। तो अगर कुछ परसेंट क्या है कि जैसे 90% काम हो गया और कई बार 10% काम रह जाता है, तो उसके लिए कई बार समय लग जाता है। तो अनिल जी, आपने काफ़ी अच्छे से बताया इन चीज़ों के बारे में। तो इसी से मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगी, जैसे कि हम वशीकरण के बारे में बात करते हैं काफ़ी, पर आप ये बता सकते हैं विस्तार में, अगर मैं आपसे पूछूँ कि मोहिनी वशीकरण क्या होता है? तो उसके बारे में आप समझा सकते हैं? देखो, मोहिनी वशीकरण के बारे में एक्चुअली क्या होती है कि आज कोई भी 48 घंटे, 24 घंटे, 12 घंटे में कोई ऐसा टोना-टोटका नहीं है जो मोहिनी वशीकरण हो जाएगा। जी। समझ गए? हुँ। क्योंकि सबसे पहले इन चीज़ों पे विश्वास किया जाता है, समय लगता है। हुँ। क्योंकि हमारे अंदर वो विद्या है जो हम मोहिनी वशीकरण कर सकते हैं। जी। क्योंकि भगवान अपनी क्षमता और अपनी शक्ति को दिखाने के लिए कभी भी वो जागृत नहीं होगी कि मेरे पास ये शक्ति है। बिल्कुल। ये तो सिर्फ़ आपकी भक्ति की लाज रखने के लिए परमात्मा आपको सहयोग दे सकता है। और जैसे हमारे जैसे साधक इष्ट साधना रखने वाला कोई व्यक्ति किसी को मार्ग दिखा सकता है। जी। क्योंकि संपूर्ण अगर भाव नहीं हुआ, जी। संपूर्ण विद्या काम नहीं करेगी। चाहे वो योगिनी से हो, चाहे 64 योगिनी की हो, चाहे मोहिनी वशीकरण की हो, चाहे अतक्षिणी वशीकरण हो, सबसे पहला इसके अंदर भाव ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। अतक्षिणी में भाव बहुत ज़रूरी है, मोहिनी में भाव बहुत ज़रूरी है, हुँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। जी। क्योंकि इसलिए मोहिनी वशीकरण जो हो गया, क्योंकि लव इमोशन से जैसे कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है, हुँ। थर्ड पर्सन व्यक्ति की कोई, तो उसका दिमाग वहाँ पे भी डाइवर्ट रहेगा जी। और इधर भी डाइवर्ट रहेगा, ना तो वो उसे छोड़ सकता, ना वो उसे छोड़ सकता। तो इसलिए अंतःक्षरी से उसका कनेक्शन करके उसका पूरी तरह से भाव एक तरफ रखा जाता है। जी, ये बिल्कुल। अंतःक्षरी विद्या मेन है। जी। अगर नॉर्मल मान लो कई बार लड़ाई झगड़ा होता है, हुँ। तो उसके अंदर हमें वशीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। वो साधक किसी टोने-टोटके के द्वारा भी काम कर सकता है। जी, बिल्कुल। और जैसे कि अनिल जी, अभी आपने पहले काफ़ी अच्छी बात करी थी कि बहुत सारे ऐसे साधक होते हैं जो कि मतलब काम करने का दावा देते हैं कि हम आपका इतने दिनों में काम कर देंगे, इतने घंटों में काम कर देंगे। अब जैसे कि हमारे पास काफ़ी ऑडियंस आती है, उन लोगों के जैसे कि आपने बताया कि रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी दिक्कतें आती हैं। पर उस टाइम पर उनका उन चीज़ों से भरोसा उठ जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग काफ़ी होते हैं जो कि मतलब अपना क्या होता है कि वो अपनी सारी चीज़ें उन्हें बताते हैं, जो भी साधक है, तांत्रिक है। पर उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। यानी कि उनसे पैसे ले लिए जाते हैं बट उनका काम नहीं हो पाता है। तो आप हमें ये बता सकते हैं कि अगर उन्हें किसी अच्छे साधक या फिर ज्योतिषी पर भरोसा करना है, तो सबसे पहले उन्हें क्या देखना चाहिए उनके अंदर? देखो, कई बार क्या है कि कई बार तांत्रिक विद्या जैसे एक प्रेत ऊर्जा लेकर के कार्य करते हैं, उसका साइड इफेक्ट होता है। हुँ, अच्छा। समझ गई? उस व्यक्ति का ऐसा स्वभाव कर दिया जाता है कि वो डिप्रेशन में आ जाता है। वो हुँ। सही ऊर्जा का निरंतर में नहीं ले पाता। जी। कई ऐसे ठोर से ऐसे हो जाते हैं जीवन के अंदर, जैसे कोई व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है। हुँ। और ऐसे जीवन में क्या है कि ऐसी विद्याओं, अगर गलत विद्या चल गई है तो कई व्यक्तियों के तांत्रिक तहस-नहस भी कर देते हैं। जी। तो इसलिए इस विद्या का प्रयोग सोच समझ के करना चाहिए। हुँ। क्योंकि गलत हाथों के अंदर देखो, कई ऊर्जाएँ अगर हमारी पे चली गई है, कई गलत हाथों में हमारा केस चला जाता है, तो क्या होता है? तो वो व्यक्ति भटकता है, परेशान होता है, चाहे भले ही वो पूजा-पाठ करता हो, कितना ही उसके ऊपर कनेक्शन जुड़े हो किसी महात्माओं, संत और गुरुओं के द्वारा, तो वो शक्ति का दुरुपयोग अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, तो वो जातक उस चीज़ का समाधान नहीं कर सकता। जी। उसके जीवन में कष्ट ही रहेगा, वो साधक इसका समाधान कर ही नहीं सकता। तो अनिल जी, अगर हम बात करें आजकल, अगर हम देखें, एक सामान्य मुद्दा ये रहता है कि मतलब लोग जितना भी काम करा ले, चाहे वो तांत्रिक हो, साधक हो, उनके साथ कभी धोखाधड़ी हो जाती है या फिर मतलब लोगों में क्या होता है कि अंधविश्वास होता है। वो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं बट उनको इन द एंड धोखा ही मिल जाता है, यानी कि उनका काम ही नहीं हो पाता है। अब जैसे कि अगर हम आपकी बात करें तो मतलब हमारी ऑडियंस से आपके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए हैं, लोगों के काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज़ आए हैं। मतलब एक तरीके से हम मान सकते हैं कि आप एक ईमानदार साधक हैं। जी। तो आप ये बता सकते हैं कि अगर हमें एक सच्चे साधक पर, एक सच्चे तांत्रिक पर भरोसा करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? देखो, मैं ये सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ दर्शकों को कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। जी। अपनी ऐसी गलत जगह बुद्धि ना लगाए जो आपको कोई भी भटकाने में सक्षम हो जाए, भटकाने में वो माहिर हो जाए और आपका फ़ायदा उठा ले। जी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी व्यक्ति का अपनी ऊर्जाओं का गलत निरंतर में नहीं होने देना। सोच समझ के किसी पे कार्य कराओ, सोच समझ के इसका समाधान कराओ ताकि आपको सही मार्ग मिले। जी, बिल्कुल।
क्योंकि हर व्यक्ति की परिस्थिति जो होती है वो सबकी अलग अलग होती है। बिल्कुल। क्योंकि एक मेरे पास केस आया था जिनका काम बहुत ही भयानक रूप था। मुझे भी नहीं लगता था कि ये काम मैं शायद कर पाऊंगा, अच्छा। और सामने वाला व्यक्ति बच पाएगा या नहीं पाएगा, इतनी अघोर विद्याओं का वो शिकार था। क्योंकि पहले क्या चीज होती है कि जल्दी से कोई इन तंत्रों में पड़ना नहीं चाहता, जी। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो अपना समाधान स्वयं कर ले। और हम ऐसी भी रेमेडी बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति साधक किसी तरह से खर्च नहीं कर पाता हो, या कहीं कोई चीज बिल्कुल भयानक रूप से डिप्रेशन में चला गया हो, और वो बच्चे के परिवार में संभालने वाला कोई व्यक्ति नहीं हो, तो हम उसको बिल्कुल मार्गदर्शन देते हैं फ्री में, और हमारे दरबार में बुला करके उसकी पूजा पाठ करते हैं। जो अन्य सामग्री की जो व्यवस्था होती है वो हम स्वयं करते हैं। जहाँ तक हमें लगता है कि जहाँ तक कोई व्यक्ति खर्च कर सकता है, वो सक्षम है 2-5 हज़ार 10 हज़ार 20 हज़ार खर्च करने के अंदर, तो उस व्यक्ति से हम खर्च भी करवाते हैं। जी। तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, हमने सारा विवरण दे रखा है। जी। देखो, कोई भी व्यक्ति अगर उपाय कराता है तो आप निश्चिंत होकर के अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, इसका समाधान करवाइए। क्योंकि सारी जगह से भटके हुए व्यक्ति मेरे पास में काफ़ी लोग आते हैं जी। कि गुरुजी हमारे साथ में धोखा हुआ है। और जैसे आज मेरा कोई भी वीडियो देखेगा तो उस वीडियो के माध्यम से जो रिजल्ट आएगा वो खुद आपको शेयर कर देंगे कि अनिल जी का क्या रिजल्ट है, क्या नहीं है। तो इस विषय में मैं देखो ज़्यादा बात भी नहीं करूँगा, कोई ज़्यादा बातें नहीं बताऊँगा, और जो भी मंत्र सिद्धि होती है वो कुछ गुप्त रूप में ही सारी चीज़ें होती है। जी, बिल्कुल। ये आपने काफ़ी अच्छा कदम लिया अनिल जी कि मतलब आप बच्चों की भी इस चीज़ में मदद कर रहे हैं। उनके हम जैसे कि देखते हैं कि उनके परिवार में काफ़ी दिक्कत आती है, उनको जो सपोर्ट चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है। पर आपने काफ़ी अच्छा। मनमोहन विद्या में भटक चुके होते हैं, उसके जी। बारे में मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल। देखो, मनमोहन विद्या क्या होती है कि उसमें 9 दिन का समय लगता है। हुँ। अगर कोई जातक व्यक्ति मनमोहन विद्या करवाता है, जी। ठीक है? हुँ। तो वो व्यक्ति सामने वाला तो उससे प्रेम कर रहा है हुँ। और वो उसको भाव नहीं दे पा रहा। हुँ। तो उसको प्रयोग करवाने के बाद में उसका मन भाव की जागृति कराने के लिए वो तंत्र विद्या हम करते हैं। अच्छा। जी। क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि जहाँ तक देखो जो मैं कार्य कर रहा हूँ, हुँ। क्योंकि कम से कम समय के अंदर मैं रिज़ल्ट की देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि देखो 9 दिन के कम समय लगे, समय तो लगता ही है। जी। कई बार समय लग जाए, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। इसका परिणाम मैं आपको प्रत्यक्ष जो है आपकी टीम को दे सकता हूँ। तो अनिल जी, अगर हम वेताल साधना के बारे में बात करें या फिर अगर हम इसे वेताल शक्ति या फिर वशीकरण बोलें, तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये काफ़ी तांत्रिक करते हैं, आप भी करते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि ये असल में काम करती है या फिर नहीं करती है? देखो, कोई भी तंत्र मंत्र, जी। जो भी कोई शक्ति होती है, हुँ। अगर उस व्यक्ति तक पहुँच करके उसके मूलाधार चक्र होता है, हुँ। और अपने प्रेम पे भी ये किया जाता है, बिज़नेस पे भी किया जाता है, किसी नौकरी पे भी किया जा सकता है, किसी शत्रु नाश करने के लिए किया जा सकता है। हुँ। ये काफ़ी लोगों के हमने यूज़ किया है, इसका 100% इसका रिज़ल्ट आता है। जी। क्योंकि सब क्रिया सबके ऊपर काम नहीं करती है। बिल्कुल। चाहे वो तंत्र हो, मंत्र हो, अघोर विद्या हो, क्योंकि इसका एक समय होता है। जैसे अमावस्या की रात हो गई, हुँ। काली रात रात्रि को 12 बजे। जी। ग्रह नक्षत्र के तालमेल होंगे, हुँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ से, टाइम प्लेस से या फ़ोटो से, तब जाके वो अघोर विद्या उसके ऊपर चल सकती है। वो बेताल जो होती है विद्या, वो मसान के द्वारा करी जाती है। हुँ। महाकाली बीज मंत्र के द्वारा करी जाती है। जी। तो कुछ क्या है कि ऑडियंस जानना चाहती है, सबका सवाल ऐसा होता है कि गुरुजी, सच्चाई का मार्ग क्या, कैसे पता चल सकता है किसी व्यक्ति को? बिल्कुल। क्योंकि देखो, अगर कोई व्यक्ति के पास साधना होगा, सिद्धि होगी, सिद्ध होने के बाद में किसी तरह से कोई रास्ता परिणाम क्यों नहीं मान पाता? हुँ। क्योंकि जिस मार्ग से हमने सिद्धि करी, जी। जिस सिद्धि से हमने संकल्प लिया हुँ। कि इस सिद्धि से हमें कार्य सिद्ध करना है, जी। उसमें 3 प्रकार की साधना मानी जाती है। हुँ। शिव साधना भी होती है, शव साधना भी होती है, जी। मसान साधना भी होती है। हुँ। क्योंकि सबके अलग-अलग उपाय होते हैं, जी। सबकी अलग-अलग क्रियाएँ होती है। क्योंकि अघोर
तंत्र विद्या अगर कर ली है या किसी अघोर के द्वारा किसी व्यक्ति के ऊपर कोई चीज़ें होती है, तो उस व्यक्ति पे ऐसी घृणा बैठ जाती है कि वो व्यक्ति की शक्ल नहीं देखना चाहता। ये खास करके प्रेम प्रसंग में ये चीज़ें होती है। अच्छा। ये रिलेटिव या हस्बैंड वाइफ के अंदर रिश्ते को तोड़ने के लिए भी करी जाती है। तो हम्म, लोग कर तो देते हैं, वो तो गलत हो गया, जी। लेकिन जो जोड़ेगा वो सही विधान से जोड़ेगा, साधना से जोड़ेगा। जी। क्योंकि काफ़ी कुछ तांत्रिक जो है, कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत करने के बाद में, जी। और तंत्र विद्या में बहुत कुछ गलत होता है आज के समय के अंदर। जी, बिल्कुल। क्योंकि इष्ट में अष्टम महाविद्या जो होती है, उसकी विधि हम करते हैं। अष्ट महाविद्याओं के अंदर जैसे मैंने बताया था कि बगलामुखी और त्रिष्ट महाविद्या भी होती है। जी। क्योंकि इन क्रियाओं में क्या होता है, अगर चाहे तो इंसान पूरी सच्चाई से मार्गदर्शन ले सकता है, और उसकी पूरी जिम्मेदारी के साथ हम इस चीज़ का कार्य करते हैं। जी, ये बिल्कुल। चीज़ होती तो अनिल जी, जैसे कि अभी आप बात कर रहे हैं शव साधना की और मसान साधना की, तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने मारण क्रिया के ऊपर भी काफ़ी बात करी है। तो आप ये बता सकते हैं कि जैसे कि बहुत सारे तांत्रिक हैं, साधक हैं, इस चीज़ का दावा देते हैं कि ये जो मारण क्रिया है, शव साधना है, काफ़ी खतरनाक होती है। तो इस चीज़ का प्रयोग करना सही रहता है कि नहीं रहता है? आपको क्या लगता है? देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि साधक के ऊपर ये चीज़ें होती है हुँ। कि साधक शिव साधना करता है या शव करता है, क्योंकि जी। या मसान की क्रिया करता है। हुँ। 3 प्रकार की साधना होती है। जी। ये सीधे एक चक्रों के अंदर एक मानसिकता को निरंतर लाने के लिए हुँ। ये चीज़ें करी जाती है। अच्छा। अगर जब तक किसी रिश्ते के अंदर हुँ। अगर कहीं मानसिकता निरंतर नहीं है, उसकी जागृति नहीं है, तो वो व्यक्ति किसी से जुड़ ही नहीं सकता। जी। अक्सर हमने देखा है, कई क्रियाओं में उथल-पुथल होता है। कई बार हमारे भी केसेस समझ के बाहर हो जाती है कि इस चीज़ का रिज़ल्ट कैसे आएगा। हुँ। तो कुछ समय के लिए हम क्रिया को स्टॉप करते हैं। अच्छा। स्टॉप करने के बाद उसका फिर ध्यान केंद्रित किया जाता है। हुँ। फिर उसकी शव साधना करी जाती है, उसका गलत इफ़ेक्ट नहीं हो पाता। हाँ, अगर कई सही साधक व्यक्ति सही तरीके से करते हो, तो उसमें जलती हुई चिता की कार भी लगाई जाती है, उसमें परिक्रमा लगाई जाती है। जब किसी शक्ति को जैसे देखो, अगर इंसान परिक्रमा लगाता है, तो वो शक्ति की एक सेवना हो जाती है। जी। आत्मा जो है वो बंधित हो जाती है, यानी कि आत्मा का ऊर्जा हो जाती है। तो उन्हीं ऊर्जाओं के देखो सारी चीज़ें जो सारा जो शक्ति है एक एनर्जी है। हुँ। एक एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमें नेगेटिव एनर्जी लेनी है तो भी आ जाएगी, और पॉजिटिव लेनी है तो वो भी मसान से आ जाएगी। जी। तो सामने वाले व्यक्ति की ऊर्जाओं को बंधित करके उसको जो साधक होता है, हुँ। जब जाके वो पक्का वशीकरण करता है, ताकि ज़िंदगी में कभी वो वशीकरण टूट नहीं सकता। जी। ये हम खुद दावा कर सकते हैं। अगर सही तरीके से हो गया, उसका प्रेमी जोड़ा उसे ज़रूर मिलेगा। हुँ। अगर उसकी पत्नी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसकी वाइफ ज़रूर आएगी। जी। क्योंकि मेरे पास ऐसे केस आया था, एक सूरत का केस था जिसमें वो अपने लवर से जैसे प्रेमिका से बहुत प्रॉब्लम थी उसे। अच्छा। क्योंकि वो घरवाले जो है उसकी पूरी तरह से बुद्धि जो है वो बाँध दी गई थी किसी मौलवी तंत्र के आधार से। कुछ हुँ। कलमा शक्ति जैसे कुछ यंत्र होता है, हुँ। जो शीशे के अंदर अगर घोल दिया जाता है, अगर वो पिला दिया जाता है, तो वो व्यक्ति पूरी तरह से बदल जाता है। ऐसा अच्छा। अक्सर हमने देखा है। तो जब जाके जब की उसके ऊपर साधना हमने करी, तो वो जी। व्यक्ति बिल्कुल पॉज़िटिव हो गया। वो प्रेमिका हुँ। वापस उसके साथ आ गई और उसकी शादी भी हुई। उसका रिज़ल्ट, उसका परिणाम जो है हमारे सामने दरबार में कोई आए, तो हम उसको प्रत्यक्ष इसको दिखा सकते हैं कि हमने किसका कार्य क्या किया। जी। देखो, वीडियो के माध्यम से किसी की फ़ोटो या किसी के बारे में या किसी का नाम हम नहीं बता सकते। तो अनिल जी, हमारी ऑडियंस में से एक व्यक्ति का प्रश्न आया था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट उनका प्रश्न ये था कि उनका व्यवसाय था, उनका बिज़नेस था, उनका काफ़ी अच्छा चल रहा था, मतलब काफ़ी टाइम से उनके पास प्रॉफ़िट ही आ रहा था। बट इन कुछ 2-3 महीनों में अचानक से क्या हुआ कि उनका बिज़नेस ठप हो गया, मतलब उन्हें नुकसान ही नुकसान हो रहा है। तो मतलब उनका प्रश्न ये था कि अचानक से ये सिचुएशन कैसे आ गई? मतलब इसका रीज़न क्या है? क्या कोई किया कराया हुआ है? क्या मतलब कोई काला जादू वगैरह ये सब हुआ है? तो इसका प्रश्न उन्हें मतलब आंसर कहाँ मिल सकता है? देखो, ऐसी चीज़ों पे क्या होता है मैम कि स्तंभ क्रिया का नाम आपने सुना होगा। स्तंभ अस क्रिया होती है एक बंधन का रूप होती है। व्यापार और बिज़नेस जो है वो बाँध दिया जाता है। जी। चाहे वो मिल से लेकर फैक्ट्री तक का कोई मालिक हो, बिज़नेस या केमिकल्स, पार्ट्स, कोई भी तरह का बिज़नेस होता है, हुँ। कोई भी व्यक्ति का। चाहे उसकी मिल हो, चाहे कोई भी तरह से बिज़नेस हो, वो स्तंभ क्रिया करने के बाद में जब रोक दिया जाता है, तो वो व्यक्ति बिल्कुल शून्य हो जाता है। जी। उसके ऊपर धीरे-धीरे जब ग्रोथ रुक जाएगी, तो कोई व्यक्ति पे कर्ज़ म बन जाता है, और कर्ज़ बन गया तो वो व्यक्ति ऑटोमैटिकली पीछे चला जाता है। हुँ। तो ऐसा अक्सर क्या है कि तंत्र विद्या के अंदर, साधना के अंदर देखा जाता है। कई बार क्या होता है कि तांत्रिक कई रूप के अंदर
जैसे किसी के पैसे लेकर के कोई व्यक्ति स्तंभ क्रिया करा दी कि उसका बिजनेस नहीं चलना चाहिए, ये इतना परेशान हो जाए कि इसके दिमाग में ये आ जाए कि नेगेटिविटी थिंकिंग थॉट आ जाए कि आत्महत्या भी कर ले, तो इसको शत्रु चाल भी कहते हैं एक तरह से। अगर किसी व्यक्ति से बदला लेना हो, जैसे आपने सुना होगा जी बड़े बुजुर्गों से, देखो स्त्री का मेकअप को कौन होता है? पुरुष। जी स्त्री मेकअप कैसे करेगी? पुरुष को देख के करेगी, उसका पति है, उसका सुहाग है। और पुरुष का जैसे मेकअप क्या होता है? व्यापार। अगर व्यापार रुक गया तो उसके जीवन में क्या बचा है? आज की दुनिया में क्या चाहिए? हर इंसान किसके पीछे भाग रहा है? सिर्फ पैसा और पावर। जब तक अगर पावर और पैसा नहीं है, उस व्यक्ति को जानता कौन है? उसकी इज्जत क्या है? ये मुझे बताइए आप। आज के टाइम पर अगर ये 2 चीज़ नहीं है, उस व्यक्ति को कोई नहीं जानता, सगा भाई भी आज के टाइम पर नहीं पूछता है। तो ये चीज़ें क्या है कि ऐसी बंधन जो है वो क्रिया करी जाती है और बंधन से वे व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो उस बंधन को उसमें आत्मिक बंधन भी बोला जाता है, तो उसका समाधान जो है वो साधना से ही होता है। जी शिव अगर और भगवान शिव जो है कि जितने भी शिव साधना करने वाले व्यक्ति हैं हाँ जी और जितने भी शिव पुजारी हैं, उनमें इतनी शक्ति होती है, भगवान शिव आराधना से हर बंधन से मुक्ति मिल सकती है। हर बंधन से वो मुक्ति दे सकता है, चाहे वो रोग से लेकर के पीड़ा तक, या उसके कोई व्यापार से लेकर, चाहे उसके बिजनेस से लेकर के, किसी भी तरह से उसका देख लो, उसका हर बंधन से मुक्ति शिव साधना से हो सकती है। जी और भगवान की पूरी तरह से आस्था उसको रखनी है। अगर वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ खर्च नहीं कर सकता, तो अब वो व्यक्ति हमें कॉन्टैक्ट करे हमारे नंबर पे, हम उसको शिव साधना बताएँगे, हम उसको उपाय बताएँगे, ताकि उसका समाधान हो सके। उसको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल हम उसको गाइड करें। तो अनिल जी, जैसे कि हम मारन क्रिया के बारे में काफ़ी सुनते हैं, तो अनिल जी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मारन क्रिया कराई गई है, ठीक है, अगर उसके ऊपर मारन क्रिया हुई हुई है, तो अगर उसको उस चीज़ से बचना है, मारन क्रिया से बचना है, तो इस चीज़ का बचाव मिल सकता है उन्हें? देखो बचाव कैसे हो सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। जी, इसके लिए हमें मनसा क्रिया करनी पड़ती है। मनसा मनसर क्रिया जो होती है वो भी तंत्र साधना में ही आती है, शिव अच्छा। साधना में ही आती है। अब वो आती कैसे है? मनसा क्रिया का मतलब होता है कि तांत्रिक और साधक करता कैसे? हुँ, जैसे आज के समय के अंदर देखो हमारे हिंदू धर्म में कोई मृत्यु हो जाती है, जी, ठीक है? मृत्यु होने के बाद में कई बार इंसान की आकांक्षाएँ, अभिलाषा अधूरी रह जाती है। क्यों रह जाती है? क्योंकि उसका कपाल अधूरा रह जाता है शव के समय में। अगर शव जलाते समय अगर कपाल अधूरा रह गया, जी, तो उसकी मुक्ति कभी नहीं हो पाती है। क्योंकि हुँ, कपाल के अंदर एक समृद्धि होती है, अगर उसमें पुनर्जन्म जन्म जो वो आत्मा लेती है, जी, तो उसमें वो पुरानी यादों से वो वंचित नहीं हो पाता। हुँ, अर्धजरा शरीर उसको बोलते हैं। अगर अर्धजरा शरीर अगर जैसे किसी तांत्रिक को मिल जाता है, जी, तो वो तांत्रिक उससे मनसा क्रिया कर लेता है। मनसा क्रिया करने के बाद में उस आत्मा का मोक्ष नहीं हो पाता। अब वो चिरकाल में भटकने के बाद में बेचारा हुँ, चिरकाल में एक विशाल प्रेत बन जाता है, ताकि वो परिवार उसका अंधकार में आ जाता है। तो कुछ हुँ, लोग साधना इस प्रकार से भी कर सकते हैं, और जो हम करते हैं, वो हम शिव साधना से मारण क्रिया, जैसे कहते हैं कि कालों के काल महाकाल है। जी, महाकाली बीज मंत्र की हम साधना करते हैं। तो महाकाली की अगर आराधना करेंगे, तो भगवान शिव की भी आराधना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शिव की आराधना आप नहीं करोगे, तो महाकाली की उपासना नहीं हो पाती। जी, तो बिल्कुल, इसलिए क्या है कि महाकाल की शक्ति से हर चीज़ को काटी जाती है। मारण क्रिया, तंत्र क्रिया कई ऐसी लोगों की हमने काटी है, ताकि कोई जीव व्यक्ति एक मृत शैया के अंदर, कोई व्यक्ति जैसे एक खाट पे जैसे जो पड़ा हुआ व्यक्ति अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसके ऊपर वो मूर्छ छोड़ी थी, और हुँ, शिव साधना से वो चीज़ हमने काटने के लिए महाकाली बीज मंत्र से उस व्यक्ति को हमने जीवन देने वाला तो देखो महाकाल है, हमने कुछ नहीं दिया। हमने तो सिर्फ भगवान की भक्ति करी, एक ऊर्जा जागृत करी कि बाबा हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ कर सकता है वो तू कर सकता है, अब तुझे ये देखना है। तो महाकाल ने उसको जीवन भी दिया, आज वो जिंदा भी है, मारण क्रिया से मुक्त है। हुँ, जी, बिल्कुल। ओम काली, ओम काली। मैं अनिल महाराज फिर आपके सामने एस्ट्रोब्रंट एस्ट्रोलॉजी सेक्टर द्वारका सेक्टर 13 से। देखो आज मैं इस 25 साल से इस तंत्र विद्या से जुड़ा हुआ हूँ। कई ऐसे व्यक्तियों का मैसेज आते हैं, कई ऐसे डीएम आते हैं कि बिजनेस से लेकर के उनको प्रॉब्लम होती है, कोई नौकरी से लेकर के उनको प्रॉब्लम होती है, अगर कोई हस्बैंड वाइफ के जीवन में कोई प्रॉब्लम होती है, या कोई प्रेमी प्रेमिका के बारे में कोई प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी कोई समस्या आपको अगर जीवन में चल रही है, आप बिल्कुल भटक चुके हो, आपको कोई मार्ग नहीं मिल रहा, तो आप बेझिझक मेरे नंबर से आप कॉन्टेक्ट करें, आपको बिल्कुल समाधान मिलेगा, और परमात्मा ने चाहा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ओम काली।